हमारे भारत की कुल आबादी फिलहाल 138 करोड़ है और 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। और अगर खपत की बात करें तो 480 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति है। तो दूध का रोजाना का खपत 66 करोड़ लीटर से भी ज्यादा है। अब कहां 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन और कहां 66 करोड़ लीटर दूध की खपत, यानी कि उत्पादन से कहीं 4 गुना ज्यादा खपत है। अब जरा यहाँ पे आप सोचिए कि इतना दूध कहाँ से आ रहा है जब इतना उत्पादन ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि उत्पादन और खपत के इस गैप को भरने के लिए मिलावट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पे आप लोगों को लगता है कि दूध में अधिकांश पानी का ही मिलावट होता है, लेकिन आज आपको जो पता लगने वाला है ना, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको ये पता चलेगा कि नकली दूध कैसे बनते हैं और साथ ही मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप चुटकियों में पता लगा सकते हो कि आप जो दूध पी रहे हो वो नकली है या फिर असली है। तो एक बार वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली है। बात है साल 1830 की, जब जर्मनी के वैज्ञानिक ने एक पदार्थ का खोज किया जिसका नाम उन्होंने मेलामाइन रखा। शुरुआती समय में मेलामाइन का इस्तेमाल प्लास्टिक उद्योग, खाना खाने वाले बर्तन, चाय के कप और टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन मेलामाइन की खास बात यह थी कि इसमें 67% तक नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा कितनी है। इसे चेक करने के लिए गेल्डेल टेस्ट किया जाता है, जो कि एक तरह का विधि है जिसमें ये देखा जाता है कि उस खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अधिक नाइट्रोजन यानी कि अधिक प्रोटीन। अब इस बात का फायदा उठाया कुछ दुष्ट कंपनियों ने। उन्होंने मेलामाइन को खाद्य पदार्थ में मिलाना शुरू कर दिया ताकि उस खाद्य पदार्थ में अधिक प्रोटीन होने का एहसास हो। पहले तो उन दुष्ट कंपनियों ने उस मेलामाइन को आटे में मिलाया और उस आटे की मदद से जानवरों के लिए प्रोटीन रिच फूड बनाया। और जब लैब में फेक प्रोटीन डाइट का जांच किया जाता तो उसमें भर भर के नाइट्रोजन की मात्रा मिलती मेलामाइन की वजह से, और लैब वालों को लगता कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है और ये चारे मार्केट में बहुत ही जोरों शोरों से बिकते। मेलामाइन से बने चारों को खाकर ना जाने कितने जानवर मरे होंगे, इसका कोई डाटा नहीं है। पर मेलामाइन मिला हुआ प्रोटीन रिच फूड सन 2010 में अमेरिका में पकड़ा गया और इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन हम भारतीय थे भोले, हमें जो भी अंग्रेजी से बोल दिया जाए हम लोग उसे ही सच मानने लग जाएंगे। अब जब उन दुष्ट कंपनियों को जानवरों के खाने से बैन लगा दिया गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस चीज को इंसानों के खाने में मिलाया जाए। और इसका सबसे बड़ा मार्केट था हमारा प्यारा भारत और चीन। उन दुष्ट कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना मेलामाइन को दूध में मिलाया जाए ताकि दूध में खूब प्रोटीन बढ़ा हुआ दिखाई दे। और फिर उन दुष्ट कंपनियों ने मेलामाइन को दूध में मिलाया और उस दूध का खूब प्रचार किया कि इस दूध में भर भर के प्रोटीन है। लैब में जब इस दूध का जांच किया गया तो इसमें खूब नाइट्रोजन मिली, जिससे कि लैब वाले भी चकमा खा गए और दूध को बाजार में उतारा गया। जब इस मेलामाइन मिले हुए दूध को पी पी कर चीन में एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए, तब सन 2008 में चीन सरकार ने इस फ्रॉड को पकड़ लिया, जिसे हिस्ट्री में 2008 चाइनीज मिल्क स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो। जब उन दुष्ट कंपनियों को ये पता चल गया कि चीन और अमेरिका में उसकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपना रुख भारत की ओर लिया और जमकर भारत में इस मेलामाइन मिले हुए दूध को सेल किया। और ना जाने कितने लाख लोग इस दूध को पीकर बीमार पड़ गए और उन लोगों को लगा कि वे किसी और कारण की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके नज़र में दूध तो एक पौष्टिक आहार था। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे भारत के खाद्य नियंत्रण संस्था FSSAI ने साल 2018 में एक कानून बनाकर मेलामाइन मिले हुए दूध को भारत में बिकना लीगल कर दिया। आज भारत में कोई भी दूध बनाने वाली कंपनी अपने सूखे दूध में 1 मिलीग्राम मेलामाइन मिला सकती है और लिक्विड दूध में ये परमिशन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर और खाद्य पदार्थ में 2.5 मिलीग्राम
पर केजी के हिसाब से मेलामाइन नामक जहर को मिलाने की खुली परमिशन है। लेकिन ये परमिशन FSSAI ने क्यों दी और इसके पीछे क्या कारण रही होगी, ये तो FSSAI ही जाने। लेकिन परमिशन के ऊपर पैकेट में मिलने वाले दूध में कितना मेलामाइन डाला जा रहा है, ये तो कंपनी वाले ही जाने। आपने ये देखा होगा कि पैकेट में मिलने वाले दूध को जब गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर एक मोटी परत जम जाती है और ये और कुछ नहीं बल्कि मेलामाइन है। साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि मेलामाइन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। मेलामाइन के कण हमारे गुर्दे में जाकर जमा हो जाती है, जिसे हम लोग पथरी का नाम देते हैं। और साथ ही ये मेलामाइन कैंसर जैसे भयानक बीमारी को भी जन्म देने की क्षमता रखती है। आज मार्केट में कई सारे दूध की कंपनियां हैं, जिसमें से कोई सटीक ये नहीं बता सकता कि किस कंपनी के दूध में कितना मेलामाइन मिला हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताता हूँ जिससे आप चुटकियों में पता लगा सकते हो कि आप जो दूध पी रहे हो वो असली है या फिर नकली। सबसे पहला तरीका, उस दूध को सूंघ कर देखें। अगर उस दूध से डिटर्जेंट जैसी स्मेल आ रही है तो वो दूध नकली है। दूसरा तरीका, उस दूध को आपको एक खाली कांच के गिलास में डालकर 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। अगर उस दूध का रंग हल्का सा पीला हो जाता है तो आप ये समझ जाएं कि वो दूध नकली है। तीसरा तरीका, आपको थोड़े से दूध को अपनी उंगलियों में लेना है और फिर उसे किसी दीवार के ऊपर टपकाना है या फिर किसी भी बेंच के ऊपर। अगर वो दूध सीधा लाइन बनाती है तो समझ जाए कि वो असली है, नहीं तो नकली है। चौथा तरीका, उस दूध को आपको एक बोतल में डालना है और उसमें 1 गिलास पानी मिलाना है और फिर उस बोतल को बहुत तेजी से हिलाना है। अगर उस दूध में बुलबुले आ जाते हैं तो समझ जाएं कि वो दूध नकली है। पांचवा तरीका कि आपको सबसे पहले उस दूध को 1 गिलास में लेना है और उसमें उजाला के कुछ बूंद को डालना है। अगर वो नील उस दूध में अच्छे तरीके से मिल जाती है तो समझ जाएं कि वो दूध नकली है, और अगर नहीं मिलती है तो वो दूध असली है। दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग इस नकली दूध के चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि कम से कम 2 लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग इससे वाकिफ हो सके। और इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।